हे दोस्तों, आजकल नी पेन यानी घुटनों में दर्द होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और ये बहुत से रीजंस की वजह से हो सकता है। जैसे कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी करना, कोई इंजरी जैसे स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स यानी मोच आ जाना या तनाव, बहुत देर तक घुटनों के बल बैठे रहना एक्सेट्रा। घुटनों के दर्द के और भी बहुत से कॉजेस हो सकते हैं जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कॉन्ड्रोमेलेशिया, पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, इलियोटिबियल बेंड सिंड्रोम एक्सेट्रा। तो अगर आप में से किसी को भी घुटनों का दर्द है तो आप घर पे बैठे ही इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपको पेन किस लेवल का है और किस वजह से हो रहा है। अगर पेन माइल्ड या मॉडरेट है यानी हल्का या मीडियम है तो आप इसे घर पर ही ट्रीट कर सकते हो और इसके बहुत से तरीके हैं। लेकिन अगर आपको सीवियर पेन यानी गंभीर दर्द है तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ घुटनों के दर्द सर्जरी और मेडिकल इंटरवेंशन से ही ट्रीट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द किसी सूजन, आर्थराइटिस यानी गठिया, मसल स्ट्रेन यानी मांसपेशियों का खिंचाव, हैमस्ट्रिंग या किसी माइनर इंजरी की वजह से है तो आप इन्हें घर बैठे ही ट्रीट कर सकते हो और इसके बहुत से तरीके हैं। जैसे पहला, राइज। जी हाँ दोस्तों, आपके घुटनों का दर्द स्ट्रेन और स्प्रेन यानी मोच की वजह से या मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से है तो इस दर्द को ठीक करने के लिए राइज टेक्निक का यूज किया जाता है। राइज में चावल नहीं बल्कि राइज का मीनिंग है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। यानी आर से आपको रेस्ट करना चाहिए, आई से आपको आइस बैग और कोल्ड कंप्रेस घुटनों पे लगाना चाहिए, सी से घुटनों को फूलने से बचाने के लिए कंप्रेशन बैंडेज यूज करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे इसे ज़्यादा टाइट ना बांधें, क्योंकि ज़्यादा टाइट बांधने से ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है और आपको ज़्यादा दर्द हो सकता है। और ई से एलिवेशन, यानी जब आप आराम कर रहे होते हैं तब आपको अपने पैरों को हो सके उतना ऊपर रखना है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा आराम करने से मसल्स वीक हो जाते हैं और जिससे आपका पेन बढ़ सकता है। इस तरह राइज टेक्निक फॉलो करने से घुटनों के दर्द को बहुत हद तक ट्रीट किया जा सकता है और ये बहुत इफेक्टिव भी है। दूसरा तरीका है डेली एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपके घुटने की जॉइंट मूवमेंट से पेन कम हो सके। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। तीसरा तरीका है वेट मैनेजमेंट, यानी आपको आपका वेट बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट होने से नी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी का सारा वेट घुटनों पे ही आता है। चौथा तरीका है हीट और कोल्ड थेरापी। आपके पैर को सीधा रखते वक्त अगर आप हीटिंग पैड यूज करेंगे तो आपके जॉइंट्स में स्टिफनिंग कम होगी और जेल स्टाइल कोल्ड पैक और कूल कंप्रेस यूज करने से दर्द और सूजन दोनों कम होंगे। पांचवा तरीका है डोंट रिस्क अ फॉल, यानी आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको कहीं गिरने के चांसेस तो नहीं, क्योंकि अगर आप लड़खड़ाकर गिरे तो आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप क्रच का यूज़ करने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि इससे आपको गिरने के चांसेस कम होंगे और आपका दर्द जल्दी ठीक हो सकेगा। छठा तरीका है एक्यूपंक्चर। इसे ट्राई करें क्योंकि इससे बहुत से दर्द में आराम मिलता है और ये घुटनों के दर्द में भी हेल्प करता है। सातवां तरीका है खाने में दाल, शक्कर और अदरक का सेवन ज़्यादा करने से भी आपका पेन कम हो सकता है। आठवां, मेथी, सौंठ और हल्दी एक एक चम्मच क्वांटिटी में मिक्स करके उसे तवे पे गर्म करके उसका लेप रात को घुटनों पे लगा के सोने से सुबह तक आपका दर्द जरूर कम हो जाएगा। नौवां तरीका है सौंठ यानी सूखी अदरक और सरसों के तेल का लेप गर्म करके उसे लगाने से भी घुटनों का दर्द कम होता है। इस लेप को कम से कम 3-4 घंटा लगा के रखें। 10वां और आखिरी तरीका है ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट टेबलेट से भी पेन कम हो सकता है, लेकिन ये आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना नहीं लेनी चाहिए। कोई भी होम रेमेडी या डाइटरी सप्लीमेंट लेने से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दर्द किस वजह से हो रहा है। और अगर हमें दर्द होने का कारण पता चल जाता है तो सही ट्रीटमेंट मिलने से हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार तो हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सी बीमारी है। और घुटनों के दर्द के बारे में जानने के लिए आपको ब्लड टेस्ट, एक्सरेज करवाने होंगे, क्योंकि जितना जल्दी आपको प्रॉब्लम के कॉज का पता चलेगा उतना जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा और आप अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकोगे और अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकोगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल संजय मीना को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके और आप उन वीडियोस को देखकर और भी बहुत सी बीमारियों के सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकर अपनी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ा सकें। थैंक यू।